जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक बार पूज्य श्री भाई जी से एक साधक ने प्रश्न किया, भाई जी महापुरुषों की पहचान क्या है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, महापुरुष की पहचान कोई कैसे क्या करे, हमारी बुद्धि का मापदंड ही ऐसा नहीं है जो उन लोगों की स्थिति को तोल सके। पर यह निश्चय है कि सच्चा महापुरुष जान अनजान में जिसको मिल गए उसका जीवन अवश्य सफल हो गया। भगवान के साधन राज्य में दो ही वस्तु ऐसी हैं जो बिना भाव के केवल अपने स्वाभाविक गुण से ही मनुष्य का परम कल्याण कर देती हैं। पहला महापुरुषों का संग और दूसरा श्री भगवान नाम का उच्चारण। इस कलयुग में न तो धर्म का ही ठीक ठीक अनुष्ठान हो सकता है, न ज्ञान का ही साधन बन सकता है, न योग अभ्यास हो सकता है और न विधिवत मंत्रों का जप ही हो सकता है। इस समय तो कल्याण का एकमात्र उपाय और सब साधनों का भरोसा छोड़कर भगवान का भजन करना ही है। अतः सबका भरोसा छोड़कर भगवान के नाम का जप करो, भगवान का भजन करो, उन्हीं की शरण ग्रहण करो। इसी में चतुराई है। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग न जप, परिहरि भरोस सकल राम ही भजहि ते चतुर नर। हम जो साधन करते हैं वे बेगार की तरह करते हैं। प्रेम हो जाए तो भजन छूट ही नहीं सकता। जैसे प्रहलाद, मीरा आदि को कितनी कठिनाई हुई पर उनसे भजन नहीं छूटा। भजन करते हुए सब रोम रोम से नाम जप हो। यह बात बहुत प्रेम श्रद्धा से करें तब मालूम पड़ता है। भजन श्रद्धा विश्वास से करें। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम मिलो जुलो। यह सब उतना ही करो जितना अत्यंत जरूरी है। एक पल भी बिना ज़रूरत इन सब कामों में मत लगाओ। एक दिन पूज्य श्री राधा बाबा कहने लगे, भैया हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु भगवान के राज्य में किसी के साथ कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। अतः जैसी भी परिस्थिति आकर प्राप्त हो जाए उसे अपना कर्म फल मानकर वीरतापूर्वक सहन करना चाहिए। मान लो विपत्ति आई और हम खूब घबराए, खूब रोए, परंतु उससे होगा क्या? विपत्ति तो भोगनी ही पड़ेगी। हंसकर भोगें चाहे रोकर। हंसते हुए भोगने से यह अवश्य अनुभव हो जाएगा कि हम एक ऋण भार कर्म विपाक से मुक्त हो गए। हम अपने को प्रभु कृपा से हल्का अनुभव करेंगे। हम प्रभु की ओर देखते हुए विपत्ति को भोग लें। निश्चय ही दयामय की हेतु रहित कृपा उस विपत्ति की सार्थकता का रहस्य हम पर खोल ही देगी। हम निश्चय ही उस विपत्ति के रूप में आए प्रभु के वरदान का साक्षात्कार कर निहाल हो जाएंगे। विपत्ति के अंतराल में प्रभु के वरद हस्त की छाया ही हम पर पड़ रही है, परंतु विपत्ति से घबराए हम मात्र विपत्ति को ही देखते हैं। विपत्ति देने वाले प्रभु की अनंत अपार कृपा को नहीं देखते। जैसे ही प्रभु की कृपा पर हमारी दृष्टि गई, घोर से घोर विपत्ति को भी सहने की सामर्थ्य प्रभु हमें देंगे ही। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही प्यारा श्लोक कहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपने ही द्वारा किए हुए कर्म विपाक को भोगते समय
मनुष्य भगवान की अनुकंपा की सदा सम्यक प्रकार से समीक्षा करता रहे, साथ ही उस विपत्ति को प्रभु का वरदान मानते हुए प्रभु के प्रति अति कृतज्ञ हुआ हृदय, वचन एवं शरीर से भगवान को निरंतर प्रणाम करे। इस प्रकार सब समय सब रूपों में भगवान को प्रणाम करता हुआ जीवन बिताने वाला विनयी प्राणी जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र अपने आप अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, नाम जप के संबंध में एकमात्र आपकी उत्कंठा ही मुख्य हेतु है। आप जितनी लगन एवं श्रद्धा रखेंगे उतना ही नाम जप होगा। आपने लिखा कि नाम संख्या में प्रमादवश कमी रह गई, अतः मैंने एक समय भोजन नहीं किया, सो इस विषय में मेरे तुच्छ समझ से भोजन नहीं करने से आगे भूल नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। अनेक बार मन यह प्रमाद कर लेता है कि आज नाम जपन सही, भोजन नहीं करेंगे। नाम जप नहीं हुआ, इसका सही प्रायश्चित यही है कि दूसरे दिन दुगना नाम जप किया जाए। इससे मन को प्रमाद करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, अन्यथा मन प्रमाद एवं अरुचि प्रकट करता हुआ यही कहता रहेगा, अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार कर लेंगे, दूध ले लेंगे, नाम जप न सही। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु